दिन में ईरान ने जीत हासिल करके इजराइल को चटाई धूल। ईरान ने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। ईरान की जीत देखकर हर कोई हैरान है। न सिर्फ ईरान ने इजराइल को हराया बल्कि उसने अमेरिका को भी उसकी सही जगह दिखा दी और ऐसा हमला ऐसा किया। अमेरिकी सेना बेस पर डोनाल्ड ट्रंप देखते रह गए तो कैसे इजराइल ने ही ईरान के आगे मान ली हर, और कैसे अली खमोई ने सिर्फ 12 दिन के अंदर अमेरिका और इजराइल दोनों को हरा दिया। क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया? पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ईरान की जीत लोग सदियों तक याद रखेंगे। और ईरान को किसने मदद की, कौन लगातार था जो ईरान की मदद कर रहा था? लेकिन ईरान ने साफ साफ कहा है कि अभी वह इस सीज फायर को नहीं मानेगा। जब तक इजराइल अपनी हरकत से बाज नहीं आएगा तब तक ईरान खुलकर युद्ध विराम का ऐलान नहीं करेगा। क्यों सीज फायर के बाद भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले किए, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और हां, आप हमारी न्यूज किस देश किस राज्य से देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए जान लेते हैं आखिरकार ईरान की इतनी बड़ी जीत कैसे हुई। जब यह जंग शुरू हुई थी तो ईरान ने साफ कहा था वह अपना बदला लेकर रहेगा, और यह बात सुनकर इजराइल हैरान रह गया था। ईरान ने साफ कहा था कि ना वह जंग किसी के कहने से रोकेगा और ना ही किसी के कहने से उसने जंग शुरू की थी। ईरान की जीत होने के बाद इजराइल के हालात बहुत बुरे हैं। जनता अपने घरों को छोड़कर भाग चुकी है। ईरान की खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल ने इजराइल में इतनी तबाही मचाई कि अमेरिका के आगे हाथ जोड़ने लगा। इजराइल और अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जो ईरान को मिटाने की बात कर रहे थे, उसको खत्म करने की बात कर रहे थे, वह अचानक से युद्ध विराम का ऐलान कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी ईरान रुकता नहीं है और वह एक के बाद एक इजराइल पर हमले करता है। यह युद्ध विराम किसी के समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि एक तरफ ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उसको देखकर इजराइल भी हमले कर रहा है। हालांकि अभी हमने कुछ देर के लिए रुके हैं, लेकिन ईरान की वह बात याद कीजिए जब ईरान ने कहा था वह अपना बदला थी पूरा करेगा और उसे बदला लेने से कोई रोक नहीं सकता था। अली खमोई ने कहा है यहूदियों ने हम पर हमला कर कर बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए और मिल रही है। एक खोपड़ी की फोटो दिखाकर जिस पर इजराइल का टैटू लगा था जो यहूदियों में माना जाता है और उसे पर लिखा था अंजाम ऐसा होगा। यह देखकर हर कोई हैरान हो गया कि ईरान ने इतने कम समय में इजराइल में इतनी ज्यादा तबाही कैसे मचा दी, क्योंकि ईरान की जो हमले थे वो बिल्कुल सटीक जगह पर हो रहे थे और ईरान एक एक कर कर इजराइल की उन कर को जगहों को निशाना बना रहा था जिन जगहों पर सबसे ज्यादा लोग बसे हैं और इजराइल के पास कोई रास्ता नहीं था बचने का। हमने आपसे पहले भी कहा था कि जीतेगा ईरान ही, क्योंकि ईरान के पास हथियारों की कोई कमी नहीं। ईरान को चीन का, रस का और तमाम मुस्लिम देशों का पूरा सपोर्ट था। यही नहीं, ईरान ने कहा था कि वह अमेरिका से भी अपना बदला लेगा और उसने वैसा ही किया। ईरान ने अमेरिकी बेस पर जमकर मिसाइल बरसाए और अपना बदला ले लिया। लेकिन अब इजराइल पूरी तरीके से फंस चुका था। अब उसको सिर्फ युद्ध विराम ही बचा सकता था। इसीलिए उसने डोनाल्ड ट्रंप के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर दिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप से गुहार लगाई कि किसी भी तरह इस युद्ध को रुकवा दो, क्योंकि इजराइल की कोई मदद नहीं कर रहा था और ना ही कोई मदद करना चाहता था, क्योंकि जंग का कोई अंत नहीं होता, जंग बस रुक जाती है थोड़ी देर के लिए। अली खमोई ने साफ कहा है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। यह जंग तभी खत्म होगी जब इजराइल सुधर जाएगा, वरना उसका अंत वही होगा जो इतिहास में लिखा है। किस तरीके से ईरान ने अपने दम पर इस जंग को जीतकर अमेरिका और इजराइल दोनों को ही मात दे दी। और यह जीत कोई छोटी जीत नहीं, यह बहुत बड़ी जीत है। ईरान की ताकत सबके सामने आई और जो हिम्मत अमेरिका से उलझकर ईरान ने दिखाई, वह हिम्मत हर देश में होना चाहिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जैसे कई लोग आएंगे, उन लोगों को उनकी असली जगह दिखाना बहुत जरूरी है, वरना यह लोग किसी भी देश पर अपनी नीति थोपना चाहते हैं। लेकिन ईरान ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि ईरान का इतिहास हमेशा जीत कर रहा है और वही इतिहास ईरान ने फिर से दोहराकर डोनाल्ड ट्रंपदा बेंजामिन नेतन्याहू को बता दिया कि अगर हमसे उलझनोगे तो अंजाम इससे भी बुरा होगा, क्योंकि इतिहास एक दिन में नहीं रचा जाता, लेकिन इतिहास बनाने के लिए मेहनत भी करनी होती है। और ईरान ने वही किया जो उसे सही लगा। और ईरान की जनता, जिसने हिम्मत दिखाकर यह साफ कहा कि वह अली खमोई के साथ खड़े हैं, और यही हौसला
उनकी जीत का सबसे बड़ा सबक बना। चीन और रूस इस लड़ाई में ईरान की पीछे से मदद कर रहे थे। यह बात अमेरिका अच्छे से जानता था कि चीन इस लड़ाई में जरूर आएगा, क्योंकि अमेरिका और चीन के बीच में लगातार दूरियां बढ़ती जा रही है और यह झगड़ा जंपिंग और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में था। लेकिन रूस ने भी खुलकर ईरान का साथ दिया। अगर आप सही हो तो 10 देश आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर आप गलत हो तो एक भी देश आपका साथ नहीं देगा। और इस वक्त गलत सिर्फ इजराइल था। इजराइल का कोई भी साथ नहीं दे रहा था, क्योंकि इजराइल का इतिहास बहुत बेकार रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू को ईरान ने ऐसा सबक सिखाया है कि अगली बार वह कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू इस हार को कभी भूलने वाला नहीं है। 12 दिन की इस लड़ाई में ईरान को एक बड़ी कामयाबी दिलाई है और यह कामयाबी ईरान के इतिहास में दर्ज हो गई है। लेकिन लोग सवाल अभी भी यही पूछ रहे हैं कि क्या इजराइल इस गलती से कुछ सीखेगा? क्या अब वह नरसंहार करना बंद कर देगा गाजा के लोगों का? वहां पर भी युद्ध विराम लगना चाहिए। वहां के लोगों को भी जीने का पूरा हक है और शांति बहाल होना चाहिए। कई मुस्लिम देशों ने यह गुहार लगाई है कि गज्जा में हो रहा है, नरसंहार पर भी रोक लगे और वहां के लोगों को शांति से जीने दिया जाए, क्योंकि अगर ईरान में युद्ध में रुक सकता है तो फिर गाजा में भी युद्ध रुकना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इजराइल की तो बात करते हैं शांति की, लेकिन जो बेंजामिन नेतन्याहू 2 साल से लोगों का खून बहा रहा है, वहां पर युद्ध विराम की पहल क्यों नहीं करते हैं? क्यों वह बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव नहीं बनाते? क्योंकि वहां के भी मासूम लोग मारे जा रहे हैं और अमेरिका को इसकी पहल करना चाहिए युद्ध विराम की। लेकिन हम जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जैसे लोग कभी सुधारते नहीं है, और जो उसने गाजा के लोगों के साथ किया था वहीं ईरान ने उसके साथ किया और इजराइल में तबाही मचा डाली। इस तबाही को बेंजामिन नेतन्याहू कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि ईरान की जीत उसे हमेशा याद रहेगी। साथ ही में वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। रोजाना मुख्य समाचार देखने के लिए लाल बटन दबा करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।